दोस्तों, फिर लाया हूँ आपकी आवाज़ बीएस में अरविंद बिंद जो है डॉक्टर विनोद जी बिंद मझवा विधानसभा से जो विधायक हैं, इस समय इतना मीटिंग में लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इतना लोग उनको चाहने वाले हैं। कल प्रतापपुर फूलपुर में गए, काफ़ी संख्याओं की भीड़ में पब्लिक ने, जनता ने उनको सम्मान दिया और कुछ अपने बातें रखे। और बिंद समाज विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर विनोद जी, और आने वाला जो दिन है, इतना उत्तर प्रदेश में कई जिलों में उनको चाहने वाले हैं। कुछ मैं उनका वीडियो आप सबके बीच में दिखाना चाहता हूं, आपकी आवाज़ बीएस के माध्यम से। हम इनको निमंत्रण करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद विनोद बिंद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद विनोद बिंद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 नेता कैसा हो बड़ा पुण्य ललकारा है, लोकसभा ललकारा है। डॉक्टर विनोद बिंद संघर्ष करो, डॉक्टर विनोद बिंद संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपके स्वागत के लिए हुए हैं। न कोई राजनीतिक मंच है, न कोई राजनीतिक यहाँ के लिए यहाँ पे बातें हुई। जितनी बातें हुई हैं, 1 बजे कार्यक्रम चल रहा है, कोई राजनीतिक की बातें नहीं हुई, सब सामाजिक बातें हुई हैं। आप वही चीज यहाँ पे वाणी से दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय श्री गुलाब बिंद जी, आपने आपका जो संचालन था बहुत ही अच्छा था, काबिल तारीफ था। उसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से आज जन चौपाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया, बस मुझे ही बताया गया था कि समाज के लिए कुछ रहेंगे, तो वहाँ आपको आना है, उन लोगों से कुछ अपनी बातें करना है। और टाइम थोड़ा हो गया तो हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे। और कल भी शाम तक भी यही पता था। सुबह में कुछ लोगों का फोन आया कि डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं, कोई मीटिंग उटिंग है क्या, पार्टी वार्टी की मीटिंग है क्या? तो अच्छा राजनीति हम कहें ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझको तो नहीं मालूम है, लेकिन बताया गया। तो यहाँ पर आए, जब से मैं चला हूँ तभी से देख रहा हूँ। और मैं विधायक नहीं था तब भी, अब भी जो लोगों का झुकाव, जो प्यार, जो मान सम्मान जो समाज के लोग में देते हैं, मैं हमेशा उनका आभारी हूँ। और मैं यही प्रयास करता हूँ कि समाज का जो कर्ज है कैसे उसको चुकाया जाए, तो उसके लिए हमेशा मैं प्रयास करता रहता हूँ। आज यहाँ पर आए हुए सभी पितातुल बुजुर्ग, सम्मानित साथी भाई, और इस मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय वकील साहब अमृतलाल बिंद जी, डॉक्टर बी प्रसाद जी, आप जो है हम लोग करीब 23 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो अभी भाई गुलाब जी ने कहा कि शुरू से ही हम लोग को पता है कि शिक्षा एक ऐसा चीज है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कुछ जान नहीं पाएंगे। अगर हम अपने देश को जानना है, अपने लोगों को जानना है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानना है, तो हमको शिक्षा बहुत जरूरी है। और अपने अधिकार को, अपने मौलिक अधिकार को जानने के लिए शिक्षा ही जरूरी है। उसके लिए डॉक्टर साहब को भी मालूम था कि मैं इलाहाबाद जैसे जगह में जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने शुरू कराया था, और उसका मेरा कई उद्देश्य था। तो उसमें जो हमारा समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो तेज हैं, वो पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में शिक्षा को छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उस तरह का हम लोग एक संगठन तैयार करेंगे, उसका एक फंड क्रिएट करेंगे, और उसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं रखेंगे। रखे थे 500, 100, 200, 1 साल मैंने किया, 2 साल किया, तमाम तरह की बातें आने लगी। और मुझको ये आभास हुआ कि जो समाज के निचले पैदान पर जो सही में उसको जो दर्द है, वो समाज के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन जो बहुत आगे निकल गए वो भूल जाते हैं। और जब तक हम
हाथ पकड़ कर नहीं चलना सीखेंगे, अपनी श्रृंखला को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जो आगे बढ़ जाता है, चाहे नकारात्मक सोच जिसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो पैर पकड़ कर खींचना शुरू करता है। हम लोग पीछे होने का कारण यही है कि हम लोग जो हाथ नहीं मिलाते हैं, पैर खींचते हैं, जिसको कबड्डी में कहा जाता है कि पैर पकड़ो। तो हमारे समाज के लोग कबड्डी खेलना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत में जिनको दर्द होता है, मैंने बहुत नजदीक से, जो पैर खींचने वाले बहुत नहीं है, 2 से 3% है। लेकिन समस्या ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अगर समाज में गलत लोग का जो प्रभुत्व बढ़ने लगेगा, उनका बोलबाला बढ़ने लगेगा, तो समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट और बेईमान हो जाए, तो समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने बहुत नजदीक से देख लिया। आपने किसी सभा का भी जिक्र किया, मैं बात भी किया था कि समाज में हमारे पास 100 जो है मित्र हैं, उसको हम एक आम की तरफ मान लेते हैं। उस आम में एक आम सड़ा है, तो हम क्या करेंगे? उस आम को लेकर चलेंगे कि उसको बाहर निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। अगर मैं सड़े आम के साथ चलूंगा तो 100 आम को भी सड़ा देगा। तो ऐसे लोगों को जान कर भुटका, पढ़े लिखे होकर भी ऐसे लोगों के साथ लेकर क्यों चलेंगे? हमारे साथ चलेंगे, जो भी चले सकारात्मक सोच के साथ चलें, समाज के दुख दर्द को समझते हुए चलें। जो समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके साथ चलने की जरूरत है। इस मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जो है, हम जब से 23 साल से जा रहे हैं, हमेशा समाज के लिए दर्द है, करते रहते हैं। पिछले इलेक्शन में कुछ बातें हुई, कुछ चीजें थी, मैंने कहा, इन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। जहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, केवल एक ही स्वार्थ था कि वहां समाज था। डॉक्टर साहब कितना मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर साहब जो आगे जा रहे हैं तो कैसे? अरे मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, न मुझे जाना है। मुझे तो समाज के साथ, लोगों के साथ चलना है। मैं वहां जाना ही नहीं चाहता हूं जहां आप सोचते हो। हमारा लक्ष्य तभी जाकर पूरा होगा जब समाज का हर व्यक्ति जो है